बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अरबी सूरम की किताब तफसीरुल कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो देखिए उसमें हम जो है सूरतुल मुमिनून पढ़ रहे थे जो कि मक्की सूरत है और सूरत के एतबार से जो है 23वीं सूरत है और पारा जो है 18वां पारा है। तो देखिए उसमें हम जो पढ़ रहे थे कि वाला आयत नंबर 12, 13, 14 हम पढ़ चुके हैं और उसका तर्जुमा हम देखेंगे कि वलक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन। क्या है? वलक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन। और अल्लाह ताला फरमाते हैं वलक़द खलक़ना, और अलबत्ता हमने जो है पैदा किया, और अलबत्ता तहकीकी हमने पैदा किया इंसान को मिन सुलालतिन मिन तीन। मिन सुलालतिन यानी मिन यानी से, सुलालतिन चुनी हुई या खुलासा। मिन सुलालतिन मिन तीन यानी चुनी हुई मिट्टी में से, यानी मिट्टी के खुलासे से, चुनी हुई मिट्टी से यानी मिट्टी के खुलासे से हमने इंसान को पैदा किया। क्या फरमाते हैं अल्लाह ताला? हमने इंसान को चुनी हुई मिट्टी से पैदा किया, यानी मिट्टी के खुलासे से हमने इंसान को पैदा किया। फिर फरमाते हैं सुम्मा जअलनाहु नुतफतन फी क़रारिन मकीन। फिर हमने ठहराया उसे, सुम्मा जअलनाहु, फिर हमने उसे रखा, हमने उसको ठहराया नुतफतन, नुतफे की शक्ल में। हमने क्या है उसे ठहराया नुतफा, या फिर हमने जो है उसे मजबूत जगह में नुतफा ठहराया। सुम्मा जअलनाहु, फिर हमने ठहराया उसको नुतफा फी क़रारिन मकीन, मजबूत जगह में। सुम्मा खलक़नन नुतफता, फिर हमने बनाया अल नुतफता, नुतफे से। अलक़तन के क्या माना है? जमा हुआ खून, यानी लोथड़ा, जमा हुआ खून हमने उससे बनाया। किससे? नुतफे से। नुतफे से क्या है? हमने जमा हुआ खून यानी लोथड़ा बनाया। फ़ख़लक़नल अलक़ता मुज़ग़तन, फ़ख़लक़ना, बस हमने पैदा किया, हमने बनाया अल अलक़ता, किससे? जमे हुए खून से, लोथड़े से हमने जो है बनाया मुज़ग़तन, बोटी। फ़ख़लक़ना, बस हमने बनाया, उसके बाद में जो है हमने खून, जमे हुए खून से जो है बोटी बनाई, लोथड़े से हमने बोटी बनाई। फ़ख़लक़नल मुज़ग़ता, फिर हमने बनाया अल मुज़ग़ता, बोटी की इज़ामन, हड्डियाँ। फ़कसौना, फिर हमने चढ़ाया लिइज़ामा, हड्डियों पर, लहमन, गोश्त। सुम्मा अंशअनाहु, फिर क्या है? फिर हमने जो है हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि हमने इंसान की तख्लीक किस तरह की, इंसान को किस तरह पैदा किया। क्या है? अल्लाह ताला ने फरमाया और हमने इंसान को चुनी हुई मिट्टी से पैदा किया, यानी मिट्टी के खुलासे से पैदा किया। फिर क्या है? उसके बाद में हमने उसे मजबूत जगह में नुतफा ठहराया। फिर उसके बाद में हमने जो है उसे मजबूत जगह में नुतफा ठहराया। फिर हमने नुतफे को जमा हुआ खून बनाया, फिर हमने बनाया जमे हुए खून को, लोथड़े को बोटी बनाई। फिर हमने बोटी की हड्डियां बनाई, फिर हमने हड्डियों को गोश्त पहनाया। उसके बाद में क्या है? हमने हड्डियों को गोश्त पहनाया। सुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आखर, सुम्मा, फिर अंशअना, हमने उठाया हु, उसको, हमने परवान चढ़ाया, हमने उठाया उसको, खल्क़न आखर, क्या है? नई सूरत में। खल्क़न यानी सूरत,
आखर यानी दूसरी यानी नई सूरत में हमने उसे उठाया, नई सूरत यानी नई सूरत में हमने उसे परवान चढ़ाया। फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। फतबारक तबारक बहुत ही बाबरकत है, बस बरकत वाला है। अल्लाहु अल्लाह ताला अहसनु बेहतरीन, अल खालिकीन क्या है पैदा करने वाला, क्या है फतबारक बस बरकत वाला है। अल्लाहु अल्लाह ताला अहसनु बेहतरीन, अल खालिकीन क्या है पैदा करने वाला है, बेहतरीन पैदा करने वाला है। तो देखिए हमने जो है इंसान की तख्लीक यानी किस तरह से हुई, उसके क्या मरहले थे, हम ये पढ़ चुके थे। तो देखिए अगर हम जो है इंसान की तख्लीक पर गौर करें तो हमारा दिल खुद इस बात की गवाही देगा कि इसमें हर वक्त हर आन क्या है फ़आल का, हकीम फ़आल का इरादी फ़ैसला काम करता है और ये वही फ़ैसला करता है कि किसे तकमील को पहुंचाना है, क्या है किसे तकमील को पहुंचाना है और किसे खून के लोथड़े या गोश्त की बोटी या ना तमाम बच्चे की शक्ल में क्या है साक़ित कर देना है। वही फैसला करता है कि किसको जिंदा निकालना है, किसको मुर्दा निकालना है और किसे जो है मामूली इंसान की सूरत वो हय्यत में निकालना है और किसे गैर मामूली सूरतों में कोई सूरत देनी है। ये सब क्या है एक हकीम फ़आल के इरादी फैसले के मुताबिक ये सब काम होता है। ये खुद ब खुद नहीं हो जाता बल्कि एक हकीम एक फ़आल का इरादी फैसला क्या है इसमें काम करता है। तो देखिए हम जो है इंसान का बुनियादी इंसान की जो है पहली इंसान की पैदाइश किस तरह से हुई इस आयत में मुकम्मल बयान किया जा रहा है। फिर अल्लाह ताला ये तमाम बयान करने के बाद यानी इंसान इस तरह से पैदा हुआ, उसकी तख्लीक शुरू से इस तरह से हुई, उसके बाद में अल्लाह ताला फरमाते फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन यानी बस बाबरकत है अल्लाह ताला अहसनु बेहतरीन अल खालिकीन पैदा करने वाला है। बाबरकत है अल्लाह ताला बेहतरीन पैदा करने वाला है। देखिए फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन यानी अल्लाह ताला बस बरकत वाला है अल्लाह ताला और वो बेहतरीन पैदा करने वाला है। क्या है बेहतरीन पैदा करने वाला है। देखिए फतबारकल्लाहु के अल्फाज यहाँ पर इरशाद हुए हैं जिनके माना क्या है, तो इसमें जो माना उसके अदा करना जो है हमारे लिए बहुत ही महाल है। लुगत और इस्तेमालात ज़बान के लिहाज से जो है इसमें दो मफ़हूम शामिल हैं। एक ये है कि वो निहायत मुक़द्दस और मुनज़्ज़ा है। लुगत और इस्तेमालात ज़बान के लिहाज से उसके दो मफ़हूम शामिल हैं। एक ये है कि वो जो है निहायत मुक़द्दस और मुनज़्ज़ा है। फतबारकल्लाहु यानी बस अल्लाह ताला निहायत ही मुक़द्दस है और मुनज़्ज़ा है। दूसरा उसके माना ये है कि वो इस कद्र खैर और भलाई और खूबी का मालिक है कि जितना तुम उसका अंदाज़ा करो उससे ज़्यादा ही उसको पाओ। क्या है कि वो इस कदर खैर और भलाई और खूबी का मालिक है कि जितना तुम उसका अंदाज़ा करो उससे ज़्यादा ही पाओगे, हत्ता कि उसकी खैरात का सिलसिला कहीं जाकर ख़त्म ना हुआ। तो देखिए इससे ये बात समझ में आती है कि तख्लीक़ इंसानी के मुरातिब यानी मराहिल, तख्लीक़ इंसानी के जो मराहिल बयान किए गए हैं, जो मरहले बयान किए गए, जो मरातिब बयान किए गए हैं, उनके बयान करने के बाद अल्लाह ताला फरमाता है फतबारकल्लाहु। तो उसका ये जो फ़िक़रा है एक तारीफ़ी फ़िक़रा नहीं है बल्कि ये दलील है कि बाद नतीजा दलील भी है। उसमें गोया ये कहा जा रहा है कि जो खुदा मिट्टी के खुलासे से मिट्टी के सत्य को तरक्की देकर, मिट्टी के खुलासे को, चुनी हुई मिट्टी को जो है तरक्की देकर एक पूरे इंसान के मर्तबे तक पहुंचा देता है,
क्या पूरे इंसान के मर्तबे तक पहुंचा देता है। वो इससे बदरजे हाँ ज़्यादा मुनज़्ज़ा है कि खुदाई में कोई उसका शरीक हो। इसे क्या अल्लाह ताला बहुत ही पाक है और बहुत ही मुनज़्ज़ा है कि कोई शख्स कोई जो है उसकी खुदाई में शरीक हो सके। और क्या है इससे भी बदरजा हाँ मुक़द्दस है कि उसी इंसान को फिर पैदा ना कर सके। यानी अल्लाह ताला इससे भी मुक़द्दस है कि क्या दोबारा अल्लाह ताला इंसान को पैदा ना कर सकेगा। जिसने एक मर्तबा जबकि वो कुछ भी ना था, कहीं उसका नाम निशान तक नहीं था, उसके बावजूद जो है अल्लाह ताला ने पैदा किया, तो क्या उसकी कुदरत में ये चीज़ नहीं है कि वो दोबारा उठाएगा, दोबारा जिंदा कर सकता है, मरने के बाद दोबारा वो पैदा कर सकता है इंसान को। तो देखिए ये बहुत ही गलत सोच है कि एक दफ़ा इंसान बना देने पर उसके कमालात जो है ख़त्म हो जाएंगे। यानी अल्लाह ताला के कमालात, अल्लाह ताला की कुदरत जो है इसी उसकी हद यही है कि वो जो है एक मर्तबा इंसान को पैदा कर लेगा और उसके बाद में वो जो है उसको दोबारा पैदा करने पर कादिर नहीं है। उसके कमालात जो ख़त्म हो जाएंगे और वो उससे आगे कुछ भी नहीं कर सकेगा। क्या है उसके आगे वो कुछ भी नहीं कर सकेगा। अगर हम ये बात सोचेंगे कि अल्लाह ताला जो है अगर कोई कहे कि अल्लाह ताला दोबारा जिंदा नहीं कर सकता है, देखिए अल्लाह ताला का इरशाद है कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ताला जो है हर चीज पर कादिर है। अगर हम जो है सारी कायनात को छोड़ दें, सिर्फ क्या है अपनी इसी ज़मीन को ले लें, यानी अगर हम तसव्वुर करें, अगर हम सोचें तो सिर्फ पूरी कायनात को छोड़ दें, हम सिर्फ इस ज़मीन को ले लें और ज़मीन के भी तमाम हक़ाइक़ और वाक़यात को छोड़ दें, सिर्फ इंसान और नबातात ही की ज़िंदगी पर नज़र डाल कर देख लें, यहाँ उसकी कुदरत के जो करिश्मे हमें नज़र आएंगे। क्या उन्हें देखकर कोई साहिब अक़ल आदमी ये बात नहीं कह सकता कि खुदा बस वही कुछ कर सकता है जो आज हम उसे करते देख रहे हैं, और अगर वो कुछ और करना चाहे तो नहीं कर सकता। क्या और अगर हम वो कुछ करना चाहे दोबारा बाद में तो वो नहीं कर सकता। खुदा तो खैर बहुत बुलंद और बरतर हस्ती है। क्या है खुदा? बहुत बुलंद और बरतर हस्ती है। इंसान के मुताल्लिक़ भी हम सोच कर देखें कि पिछली सदी तक लोगों के अंदर अंदाजे से क्या थे कि ये सिर्फ जो है ज़मीन पर चलने वाली गाड़ियाँ बना सकता है, हवा में उड़ने वाली गाड़ियाँ बनाना उसकी कुदरत में नहीं है। मगर आज के हवाई जहाज़ों ने ये बता दिया कि इंसानात के जो इम्कानात की हदें हैं, इंसानात जो कर सकता है उसकी जो हदें हम खींचते हैं, तजवीज़ कर देते हैं, उनके अंदाजे जो है कितने गलत थे। अब अगर कोई शख्स खुदा के लिए उसके सिर्फ आज के काम देखकर इम्कानात की कुछ हदें तजवीज़ कर दे और कहे कि वो जो कुछ कर रहा है उसके सिवा वो कुछ नहीं कर सकता, तो वो सिर्फ अपने ही जहन की तंगी का सबूत देता है। खुदा की कुदरत जो है बहरहाल उसकी बांधी हुई हदों में बंद नहीं हो सकती। क्या है? उसकी बांधी हुई हदों में बंद नहीं हो सकती। तो क्या है? फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, अल्लाह ताला क्या है? बहुत ही बुलंद व बाला हस्ती है। फतबारक को बस बरकत वाला है अल्लाह ताला, अहसनुल खालिकीन, और बेहतरीन पैदा करने वाला है। तो देखिए ये वो तासुर और नतीजा बयान हुआ है जो इंसान की खिलकत के इन तमाम मराहिल पर गौर करने वाले के सामने आना चाहिए कि अल्लाह जिसने एक एक वजूद के अंदर अपनी ये शान और हिकमतें, ये इनायत और बरकतें ज़ाहिरी फरमाई है, बड़ी ही बाबरकत और बाफैज़ हस्ती है कि उसने जलील पानी को जो है उसने क्या किया? उसकी परवरिश करके एक गोहर बनाकर जो है एक इंसान बना दिया। तो एक इंसान जिसके पहले से कुछ भी मौजूद नहीं था, जिसका वजूद यहाँ पर बिल्कुल ही मुमकिन नहीं था, अल्लाह ताला ने जिसका कोई भी जो है नामो निशान मौजूद नहीं था, उसे अल्लाह ताला ने बनाकर खड़ा कर दिया। तो क्या अल्लाह ताला के जो है
अल्लाह ताला की इसके कुदरत की बाहर की चीज़ें हैं कि अल्लाह ताला इस चीज़ पर कादिर नहीं कि वो दोबारा इंसानों को पैदा कर सकता है। उसके बाद में देखिए अहसनुल खालिकीन के माना क्या है। फतबारकल्लाहु, बस अल्लाह ताला बहुत ही बरकत वाला है। अहसनुल खालिकीन बेहतरीन है पैदा करने वाला। इसके माना क्या है, वो सिर्फ खालिक ही नहीं है, खालिकीन यानी पैदा करने वाला नहीं, बल्कि क्या है, बेहतरीन खालिक है। क्या अल्लाह ताला वो सिर्फ खालिक ही नहीं बल्कि बेहतरीन खालिक है। उसने जो है इंसान को जैसा तैसा सिर्फ पैदा नहीं कर दिया, बल्कि बेहतरीन साख्त और बेहतरीन सलाहियतों के साथ पैदा किया है। बाज़ लोगों ने क्या किया है, इस उसलूब से नावाक़फ़ियत के बायस लफ्ज़ खालिक का मफ़हूम बदल दिया। हालांकि इस किस्म की किसी तसर्रुफ की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर क्या है, मतलब क्या है, बयान किया गया कि उसने जो है इंसानों को बेहतरीन साख्त पर पैदा किया है। अल्लाह ताला ने ऐसा तैसा पैदा करके नहीं खड़ा कर दिया, बल्कि बेहतरीन साख्त बनाई। अहसनुल खालिकीन बेहतरीन पैदा करने वाला, बेहतरीन खालिक है। तो देखिए आज का हमारा सबक यहीं पर मुकम्मल होता है। वाखिर दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।